जय हिंद साथियों। आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे है। टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो जवान फौज के अंदर नौकरी कर रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ के अंदर, इन सभी को फ्रॉड के अंदर फंसाया जा रहा है। और जैसे फ्रॉड करके पैसे का नुकसान हो रहा है जवानों का, जैसे अलग अलग तरीके से जो फ्रॉड करने वाले हैकर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से जवानों को हैक करके, जवानों के मोबाइल हैक करके इनको फेसबुक आईडी से, व्हाट्सएप से, इस प्रकार से पैसे मांग के जवानों का लॉस हो रहा था। लेकिन क्या है, जो हैकर्स होते हैं ये नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं। जैसे फेसबुक से किसी की आईडी हैक करके फेसबुक से पैसा मांगना, या नई आईडी बना के, या व्हाट्सएप से किसी से पैसा मांगना दूसरे की डीपी लगा के। तो ये जो तरीके थे जवानों के समझ में आ चुके थे। लेकिन अभी जो एक नया तरीका जो जिसमें जो हैकर्स होते हैं यूज कर रहे हैं, इस तरीके के अंदर बहुत सारे जो जवान है वो फंस रहे हैं। दिल्ली के 2 4 5 जवान हर फोर्स के अंदर आप देखेंगे तो एवरेज एक दो जवान दिल्ली फंस रहा है। और ये तरीका ऐसा है कि मतलब कि अगर जवान को जानकारी है तो ठीक है, लेकिन खास करके जो पुराने जो भर्ती हो रखे हैं, जो ओल्ड एज है, उनको इसके सामने जानकारी नहीं है और वो इसके अंदर फंस जा रहे हैं, या कोई नए भी इसके अंदर बहुत सारे फंस जा रहे हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से कैसे बचना है, क्या तरीका है, इस पे बात करें। तो सबसे पहले देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे किसी का मोबाइल हैक कर लिया किसी जवान का, उसके अंदर जो कॉन्टेक्ट लिस्ट थी, कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक कर लेते हैं। अब जवान क्या होते हैं कि अपने मोबाइल के अंदर जो नंबर सेव करते हैं अपनी बटालियन का, चाहे वो बीएचएम है, चाहे सीएचएम है, चाहे एसएम है, सभी का, चाहे कंपनी कमांडर, सभी के नाम, उसका नाम के सामने उसको, जैसे कोई जैसे नरेश एसएम है तो नरेश एसएम साहब लिख दिया, नरेश बीएचएम साहब लिख दिया, इस प्रकार से लिख के रहते हैं। तो हैकर्स को समझ में आ जाता है कि भाई ये जो नंबर है, ये जो नाम है, ये इसका एसएम है, इस प्रकार से ये जो है ये इनका बीएचएम है, ये जो है ये सीएचएम है। तो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने नंबर होते हैं उस नंबर से निकाल के उसके यार दोस्त को या किसी को कॉल करते हैं कि भाई मैं आपकी बटालियन का एसएम बोल रहा हूँ, आप अपना नाम बता देंगे, मैं वो बोल रहा हूँ, और मैं आपके अकाउंट में 20-30 हजार रुपए भेज रहा हूँ, और आप किसी का नाम लेगा उसके अकाउंट में आप डाल देना। अब जैसे एसएम का नाम लिया जाता है, जवान क्या होता है, भी नाम भी बोल रहा है, एसएम साहब बोल रहा है, बोलने का जो तरीका होता है वो भी उसी प्रकार से बात कर रहा है। तो हो सकता है कि हमारा जो अफसर है वही होगा, तो उस पर भरोसा कर लेता है। और हैकर्स क्या करते हैं, उसके मोबाइल के ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि आपके अकाउंट में 30 हजार रुपए क्रेडिट हो गया, या 20 हजार रुपए क्रेडिट हो गया, 10 हजार रुपए क्रेडिट हो गया। तो जवान क्या होता है, फोन पे खोल के देखते नहीं, मैक्सिमम जवानों के अकाउंट में 20-30 हजार रुपए तो ऑलरेडी मतलब मिल ही जाएंगे, कि इतनी सैलरी होती है, खास करके ज्यादा नहीं तो 1 से 10 तारीख तक के बीच में, तो लगभग जवानों के अकाउंट में 20-30 हजार रुपए तक नॉर्मल सी बात है, मिल जाना है। अभी वो क्या करता है कि टेक्स्ट मैसेज भेजेगा कि आपके अकाउंट में 20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। अब जवान कोई भी होगा, मोबाइल देखेगा टेक्स्ट मैसेज आया है 20 हजार रुपए फोन पे की तरफ से, तो मेरे अकाउंट में डल चुका है, तो साहब ने जो नंबर दिया मैं उस पर डाल देता हूँ। अब साहब ने जो नंबर दिया फोन पे नंबर किसी और का दे रखा है, जवान क्या होता है, उस नंबर पे पैसा ट्रांसफर कर देता है। जब वो पैसा ट्रांसफर होता है दोबारा फिर मैसेज करता है कि भाई मैं आपको 30 हजार रुपए और भेज रहा हूँ, मेरे फोन पे में प्रॉब्लम है, और भेज दो, और वो भी भेज देता है। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे जैसे जवान हैं, जो किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, इस प्रकार से बहुत लॉस हो चुका है, किसी का 50 हजार, किसी का 30 हजार। यानी कि बहुत सारे जो जवान होते हैं वो लॉस के चक्कर में पड़ते हैं। कभी एसएम के फोन साहब के नाम से फोन आता है, कभी कमांडेंट सर के नाम से फोन आता है, कभी किसी और अधिकारी के नंबर से फोन आता है, नाम के फोन आता है कि भाई मैं फला अधिकारी बोल रहा हूँ आपका, और मेरे फोन पे काम नहीं कर रहा, मैं आपके फोन पे पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, और मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ये दूसरी कंपनी का जवान है या हेडक्वार्टर का जवान, आप इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। तो जिससे क्या होता है, जवान क्या होता है कि इनकी बातों में आ जाता है, पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। और ये मतलब क्या है कि मैक्सिमम कोई भी अफसर होगा, अधिकारी होगा, कमांडेंट रैंक का अधिकारी है, तो जवान को फोन करके पैसा नहीं मांगेगा। तो जो जवान मतलब इसको समझना चाहिए, जवान जो गलती कर रहे हैं, चाहिए वो किसी भी रैंक का एक अधिकारी का फोन आने से आपको इतना एकदम से होपलेस नहीं होना है। आपको लगता है कि मेरा अधिकारी अगर मुझे फोन कर रहा है, वास्तव में उसको चीज की जरूरत हो गई है, या कोई भी आपका सीनियर है उसको वास्तव में अगर पैसे की जरूरत है, आपको फोन कर रहा है, दूसरे नंबर से फोन कर रहा है, या फिर आपके पास उसका नंबर नहीं है, तो आप बोलो सर मैं आपको कॉल करता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। आप कंट्रोल रूम से हर बटालियन का यूनिट का, आपसे बीएसएफ में है, चाहे आप आईटीबीपी में, चाहे सीआईएसएफ में, चाहे सीआरपीएफ में है, किसी फोर्स में आप जॉब करते हैं, तो हर यूनिट का एक कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम से संपर्क करें, कंट्रोल रूम बताएं कभी जैसे एसएम साहब के नाम से मेरे पास फोन आ रहा है, तो आप मुझे एसएम साहब का नंबर दीजिए, नहीं एसएम साहब से मेरी बात करवाइए, मेरे को कंफर्म करवाइए क्या वास्तव में उनको पैसे की जरूरत है, कि अगर आप पैसा देना चाहते हैं उनके फोन पे में, क्या वास्तव में प्रॉब्लम है, आप क्लियर कर लीजिए। कोई भी अधिकारी होगा, ऐसे करने से आपको कोई बुरा नहीं मानता है, और कोई भी ऐसा है नहीं कि आपको अगर आप पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपको कोई गलत समझेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास अधिकारी के नाम से फोन आया, अगर आप एकदम से अचानक से कार्रवाई कर दिए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए था, आपने ट्रांसफर कर दिया, वो आपका लॉस होगा। अधिकारी की इसमें कोई गलती नहीं, अधिकारी इसका कोई जवाबदार भी नहीं होगा, वो पैसा आपने खुद पेड करे तो आपकी खुद की जवाबदारी है। तो इस प्रकार की कोई भी कॉल आती है, आपके कोई परिवार के नाम से भी कॉल आती है, कोई नए नंबर से, मैं आपका भाई बेटा बोल रहा है, आपका कोई भाई बोल रहा हूं, मैं आपका कोई रिश्तेदार बोल रहा हूँ, या कोई लेडीज बोल के मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ,
तो उसको भी पैसे ट्रांसफर, अगर नए नंबर से कॉल आता है तो आप ट्रांसफर न करें पैसा, क्योंकि आजकल क्या कि वॉइस भी हैक कर लेते हैं। उसकी वॉइस के अंदर आपको कॉल आएगा नए नंबर से, आपकी वाइफ की वॉइस के अंदर आ जाएगा कॉल, आपके बेटे की वॉइस में कॉल आ जाएगा, क्योंकि हैकर्स एक नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये, क्योंकि डेली इतनी मतलब जानकारी हर फोर्स का होता है, अपने जवानों को अवेयर करती है इस चीज के बारे में भी। साइबर सिक्योरिटी के लिए कोर्स भी चलाती है, ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं, जवानों को वैसे भी ब्रीफ किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा समझाया जाता है, साथी जवानों के द्वारा समझाया जाता है। लेकिन फिर भी डेली कोई ना कोई जवान गलती करता है, और जो हैकर्स होते हैं ज्यादातर जवानों को टारगेट करते हैं, क्योंकि जवानों के पास सबसे बड़ी बात तो एक तो अकाउंट में पैसा मिलेगा, दूसरा क्या होता है जवान होते हैं जल्दबाजी के अंदर, जो भी काम कर लेते हैं ना वो एक तो सोचते नहीं है भाई कोई जवान अकेला खड़ा ड्यूटी में है, उसके पास अचानक कोई कॉल आ गया, कहीं अकेला है लाइन में है बिस्तर पे, कोई कॉल आ गया अचानक कार्रवाई कर देता है। वो किसी साथी से पूछता भी नहीं है, किसी से जानकारी लेता भी नहीं है, और वो ऐसी हरकत कर देता है और पैसा का लॉस चला जाता है जवान का। तो इसमें क्या है कि जवानों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। वो टारगेट करने का जो मेन कारण है, तो सबसे मैंने पहले बताया कि अकाउंट में पैसा होता है, एक जल्दबाजी में कोई किसी को ड्यूटी जाना होता है, किसी को ड्यूटी से आना होता है, किसी छुट्टी की पैकिंग कर रहा है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है छुट्टी से। इस प्रकार से जवानों का क्या है कि जो दिनचर्या होती है थोड़ी बिजी टाइप दिनचर्या होती है, उसको इतना समय लेता नहीं है वो सोचने के लिए कि भाई मेरे घर से कॉल आ गया, मेरा भाई कॉल कर रहा है, उसको जरूरत होगी 10,000 रुपए में डाल देता हूँ। लेकिन जब आप पता करोगे कि कोशिश ये करें कि जब नए नंबर से, चाहे आपका कितना भी घनिष्ठ हो, अगर नए नंबर से आपके पास उसका नंबर सेव है, उससे भी अगर एक बार फोन आता तो भी आप थोड़ा कंफर्म करें। नहीं तो आप अगर नए नंबर से कॉल आता तो बिल्कुल, चाहे आपकी बीवी क्यों ना हो, पहले उसको कंफर्म करें, घर के नंबर पे कॉल करके क्लियर करे, या बाप के नंबर होगा, भाई का नंबर होगा, बेटे का नंबर होगा, किसी का भी घर का नंबर होगा, उससे पहले कंफर्म करके वास्तव में हमारे घर में सिचुएशन हो गई है कि फोन खराब हो गया, फोन बंद है, या फोन नहीं लग रहा है, क्या कारण है, तभी उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन करें। सेम किसी भी साथी जवान ने आपको कॉल किया है, कोई साथी अधिकारी ने कॉल किया है, बहुत सारे ऐसे है कि आपका किसी जवान की डीपी पे फोटो लगा रहे, नए नंबर के ऊपर डीपी लगा रखा है, उसका नाम लगा रखा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेगा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। तो इस प्रकार से भी आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप से। लेकिन अगर उस जवान का नंबर नहीं है, जिस नंबर आपके पास में सेव आपके साथी का, आपके अधिकारी का, तो आपको पैसा नहीं भेजना है। जो नंबर आपके पास परमानेंट सेव है उसी नंबर पे आपको मैसेज करना है, उसी नंबर से आपको कंफर्म करना, बात करनी है, तभी आपको पैसे भेजना। बिना बात के व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और बहुत सारे जवान ऐसी गलती करते हैं, डेली कोई ना कोई इसके अंदर जंगल में फंसता है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि इस प्रकार की गलतियां ना करें। और जो वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि जो जवान मेरे से भाई चैनल से जुड़े, क्योंकि मेरे साथ में चैनल से वही जुड़े हैं या तो फौज की तैयारी कर रहा है या फौज में भर्ती हो चुके हैं। मैं लगभग 4-5 साल से वीडियो बना, तो बहुत सारे ऐसे भी जवान है जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए थे, अभी भर्ती हो चुके हैं, तो अभी वीडियो देखते हैं। तो अगर आपके पास भी, आपके साथी के पास भी इन सब चीजों के लिए अवेयर करें। आपकी जो मेहनत का पैसा है, क्योंकि आपको पता है कि फौज के अंदर दिन रात आपको जाके मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है अपने परिवार के लिए। अगर आपका 5,000 का भी लॉस होता है, 10,000 का भी लॉस होता है, तो बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे लिए, क्योंकि हम मेहनत का पैसा, हमारे पास कोई हराम का पैसा नहीं आता है। हराम का पैसा चला भी गया कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पैसा है, अपने पैसे को सेफ रखे। आजकल फ्रॉड के इतने तरीके आ गए कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक बार अपने दिमाग को सोचे, अपने साथी से जरूर साझा करें कि ऐसे से मेरे पास कॉल आया है, दोस्त का है, भाई बंधु का, किसी का भी है, पैसे पैसे मांग रहा है, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा। ऐसे कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाएं, अपने पैसे को सेव करें। किसी अधिकारी के नाम से कॉल आता तब भी कंफर्म करके पैसे ट्रांसफर करें। ऐसे किसी का मैसेज देख के, किसी का कॉल आने से, नए नंबर से, उस अधिकारी का नाम लेने से पैसे ट्रांसफर ना करें, और अपने फ्रॉड से बचें। और अगर किसी के पास फ्रॉड हो भी गया तो कस्टमर केयर में कॉल करके उस अकाउंट को ब्लॉक करवा के अपने फ्रॉड का पैसे से बचाने की कोशिश जरूर करें। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।